नमस्कार। अब की बार केकर बिहार और एबीपी लाइव का काफिला इस समय पहुंच चुका है महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में। तो यहाँ के एक निकम्मे विधायक हैं जो 10 सालों से यहाँ पर उपस्थित है, मुन्ना तिवारी जी। जितना युवा चाय चुक्कड़ के दुकान पर बैठकर लफुआ की तरह घूम रहा था, आज हर एक युवा के पास 500 का 1000 का नोट अगर है। विधायक जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कोई बड़ा काम बताएं। इधर जो विधायक बना है वो अपना पाकिटे भरने में लगे हैं, तो हाँ तो कैसे होगा। वो आते नहीं है, उनके 4 लोग हैं। अब उनको दलाल सोको हम दलाल बोलेंगे उनको। पहले जी के साथ दलाल हैं बिल्कुल। क्या कहते हैं, पहले ही कह देते कि उनसे ना मिल पाई। सूरज अस्त और विधायक जी मस्त, बस वही जस्ट विधायक जी मस्त। अरे लोग कह रहे हैं विधायक जी मिलते नहीं। विधायक जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी बक्सर के विधायक से? चुनाव प्रचार में मिला है। उनको तो हटा दिया, इनका क्या? 10 बरिस हो के पानी हटाए के बाद नाम क्यों लिया गया कि जो भी दुकान वाले हैं और ये मोहब्बत की दुकान वाले वही झूठा आरोप लगाएंगे और कुछ सबूत। पूरा बिहार में दारू बंद है, लेकिन धड़कले से दारू बिक रहा है। क्यों? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है बिहार में? उन्हीं के गाड़ी में तो दारू पकड़ाता है, किसके गाड़ी में पकड़ाता है? अरे जेल नहीं गया नहीं विधायक, देखिए नहीं, ये मत बताइए, ये नहीं मत। क्यों? गलत। तो बक्सर का युवा किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगा? क्या इस बार विकास का मुद्दा है या फिर कुछ और मुद्दा है या फिर से जाति पाति वाला मुद्दा है? विश्वामित्र, आप जाइएगा बक्सर से जब एंट्री मारिएगा, बाई रोड आइएगा तो देखिएगा लिखा रहेगा विश्वामित्र की तपोभूमि का हार्दिक अभिनंदन है। अरे कहाँ है विश्वामित्र जी? बहुत विकास हुआ है। लेकिन आइए, बक्सर विकासशील क्षेत्र में सबसे आगे है। 40% पहले पैसा दीजिए और उसके बाद आप नली गली रोड बनवाइए, ये है विकास। महाराज आप कह रहे गार्ड का नौकरी नहीं मिला है लोगों को, यहाँ के लोकल गार्ड का नौकरी नहीं मिला है। नमस्कार। अब की बार केकर बिहार और एबीपी लाइव का काफिला इस समय पहुंच चुका है महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में। और बक्सर में भाई साहब 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इस बार बक्सर का मतदाता किन मुद्दों पर वोट करेगा ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं। एक चाय की दुकान है, चाय पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ पर युवा साथी हैं। तो बक्सर का युवा किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगा? क्या इस बार विकास का मुद्दा है या फिर कुछ और मुद्दा है या फिर से जाति पाति वाला मुद्दा है? आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कुछ भाई लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। राहुल भाई, इस बार बक्सर में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव में बक्सर का युवा किन मुद्दों पर वोट करना है? क्या मुद्दा है बक्सर के युवाओं के लिए या बक्सर के लोगों के लिए? यहाँ का मुद्दा हमेशा के सड़क है, यहाँ का सड़क है, हॉस्पिटल हो गया, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे नहीं होता है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ बगल में सदर अस्पताल है जो हमारा मिनी सदर अस्पताल, ठीक है ना। ये अभी तक इसमें 50 बेड की 100 बेड का एक बना हुआ है, ठीक है। वो अभी तक जस का तस है, ना उसका ओपनिंग हुआ ना कुछ हुआ, उसी तरह सजा के बस रखा हुआ है केवल दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ के जितने भी युवा हैं सब इस दान नहीं होता है शिक्षा पे, ठीक है, स्वास्थ्य पे, ठीक है, वोट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा इस बार? चूंकि यहाँ पे आरजेडी के सांसद हैं, भाजपा के पूर्व सांसद आपने देख ही लिया, कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, मतलब 2-3 दलों को आप लोगों ने देख लिया। तो इस बार क्या जनता क्या तय करेगी इस बार? इस बार देखिए, हम लोग के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहीं बक्सर के ही हैं, ओमजी यादव। उनको हम लोग वोट देंगे, जीते हैं चाहे हारे वो अलग मैटर है, लेकिन बक्सर के लोकल हैं वो और समाज में बढ़िया काम करते हैं। स्टेशन पे गरीब उरीब जो रहते हैं उनको रात में खाना खिलाने का काम वो करते हैं, मतलब ठीक है, सामाजिक, उन्हीं को वोट हम लोग देंगे, जीते चाहे हारे ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ भाई जी भैया, आपके हिसाब से इस बार क्या जनता क्या किधर जा रही है? देखिए यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। शिक्षा मुद्दा है, लेकिन क्या उस मुद्दे पे वोटिंग होती है? नहीं, शिक्षा पे मुद्दा उस विषय पे नहीं होती है, लेकिन क्या है, मेरे देश की लगभग आबादी युवा है। यहाँ भी बहुत सारे युवा दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ के एक निकम्मे विधायक हैं जो 10 सालों से यहाँ पर उपस्थित है, मुन्ना तिवारी जी। अभी उनको निकम्मा विधायक इसलिए कहते हैं कि उनका काम है कि बस पान का लेके आना है पनौटी, अब सर्किट हाउस में बैठ के अब बस 2-4 घंटा माहौल बनाना है, फिर घर
सरैया चले जाना है। हमारे बीच दीपक जी हैं, वो थोड़ा सा बच रहे थे, लेकिन इनके चाहने वालों ने कहा कि आप भैया आज बड़ा आप ठाट बाट में हैं, तो आप जरा रुक जाइए, बातचीत कर लीजिए। क्या दीपक भैया क्या माहौल है? कह रहे हैं कि विधायक निकम्मा है, सही कह रहे हैं? हाँ, जिला के संयोजक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुभव है। एबीवीपी के इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनके बातों में सच्चाई भी है, सच्चाई दिखाई दे रहा है। बक्सर का स्थिति है, मुद्दा विहीन है बक्सर। जितने भी प्रत्याशी आज के डेट में अपने को स्वघोषित प्रत्याशी कह रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं टिकट के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास विजन है। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे विधायक हुए, जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बक्सर का कोई कल्याण के विषय में अपना निजी कल्याण, अपना निजी व्यवस्था, अपना निजी क्या किया जाए, क्या किया जाए? दीपक जी ये तमाम समस्याएं गिना रहे हैं आप, समाधान भी बताइए, समाधान क्या है? समाधान जनता में भी कमी है, जनता में भी कमी है। जनता कभी जात पे चला जाता है, कभी जमात पे चला जाता है, कभी स्वार्थ में चला जाता है। कमी जनता में भी है। अगर जनता अडिग हो जाए और वो वास्तव में देखे कि हमारे बीच का ऐसा कौन बेटा है, कौन लड़का है जो हमारे समस्याओं को, आप शिक्षा पे बात करते हैं, अब हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, जनता में भी कमी है, जनता अच्छे प्रत्याशी का आकलन नहीं कर पा रही है। आपका आकलन क्या कहता है, कौन बढ़िया है, कौन बेहतर है? अरे देखिए, हमारे आकलन से क्या होता है, हम कह के बताइए ना, आप तो जनता में कमी बता रहे हैं, आप भी अपना कहानी बताइए। नहीं, बक्सर का ऐसा कोई हो जो बक्सर से के मुद्दों से वाकिफ हो, बक्सर के लिए वास्तव में कुछ करने के लिए आया हो। यहाँ तो बहुत से लोग नौकरी छोड़ के कोई आया है, कोई नौकरी करके आया है, कोई आया है कि हमको बक्सर बुलाया गया है, हम अपना वहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। अरे कौन यहाँ से आपको लेटर पैड पे या कोई आवेदन दिया था कि आप आइए और यहाँ पर सेवा कीजिए? सेवा के भाव से कोई नहीं, सब अपने भाव से यहाँ पे लोग आए हैं। सेवा नहीं मेवा, सब मेवा खाने के लिए आया है। और बक्सर में लोग जानता है कि यहाँ का जनता तत्काल में मेवा खिला देता है। 2-4 दिन हमारे बीच में रहेंगे, अच्छा बात करेंगे, हम लोग मेवा खिला देंगे। बताइए ना, सेवा करने वाला कौन है, मेवा खाने वाला कौन है? देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी, 2-3 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए अलायंस है और इंडिया अलायंस है। यही दोनों में से कोई जिसको पार्टी देगा वही जीतेगा, और तीसरा चौथा का हमको नहीं लगता है कोई स्थान है। और अगर हमारे बीच का भी कोई आता है तो जनता जिताएगा नहीं, यहाँ की स्थिति ये है। सेवा करने वाला कौन है, मेवा खाने वाला कौन है? बक्सर में अगर नेताओं की बात करें, पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं। क्या बोला क्या जाए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो किस सब, अगर नगर परिषद नहीं होता तो यहाँ पर विकास होता ही नहीं। अगर चेयरमैन साहब हम है कि भाई यहाँ पर विकास होता ही नहीं। हर जगह मतलब नाली का स्थिति भी खराब है भाई, रोड का भी स्थिति खराब है। हम लोग के नियमतुल्ला फरीदी भैया जो है यहाँ का उप चेयरमैन प्रतिनिधि है, अगर वो नहीं रहते तो हम लोग रोड देख ही नहीं पाते कि रोड किधर है। हाँ, और रहा बात उनको टिकट अगर मिलता है तो हम लोग उनके साथ हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बक्सर में कुछ है ही नहीं है। बेरोजगारी खत्म करने का काम किए हैं नियमतुल्ला फरीदी। जितना युवा चाय चुक्कड़ के दुकान पर बैठकर लफुआ की तरह घूम रहा था, आज हर एक युवा के पास 500 का 1000 का नोट अगर है, व्यवस्था है पॉकेट में, तो नियमतुल्ला फरीदी का देन है और ये नगर परिषद का देन है। आधा से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। कहता लोग के थर्मल पावर प्लांट खुल गई बा, स्थानीय लोग के रोजगार मिलल बा। कहाँ मिलल बा, कितना लोग के मिलल, परसेंटेज अगर आप देखल जाओ नहीं क्या मिलल, बक्सर के लोग के कितने मिलल बा, बाहरी लोग के कितने मिलल बा, इहो तो देखल जाओ। एकदम नहीं मिल रहा है, सही बात कह रहे हैं। कहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा काम हो गई बा। प्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। युवा, अगर हम वही तो बात कर रहे हैं कि अगर नहीं यहाँ का जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि चेयरमैन है, ये नहीं रहते तो आधा से अधिक युवा बेरोजगार यहाँ पे घूम रहा है। कहाँ कोई दे रहा है? महाराज आप कह रहे हैं गार्ड का नौकरी नहीं मिला है लोगों को, यहाँ के लोकल गार्ड का नौकरी नहीं मिला है। हाँ भैया, कुछ विकास हुआ है कि सच में नहीं हुआ है? जो लोग कह रहे हैं सही बात है। बहुत विकास हुआ है, लेकिन आइए, बक्सर विकासशील क्षेत्र में सबसे आगे है। अगर विकास की बात की जाए तो बक्सर विकास में इस प्रकार आगे चला गया है कि 40% पहले पैसा दीजिए और उसके बाद आप नली गली रोड बनवाइए। ये है विकास। पहले पैसा दीजिए, उसके बाद काम करवाइए, दीजिए और तब विकास कीजिए।
कहाँ भ्रष्टाचार है नगर परिषद में? ये नगर परिषद की भ्रष्टाचारिता मैं बता रहा हूँ। बताइए, तो गुणगान कर रहे हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा का बात हो रहा है। बेरोजगार आदमी 40% कहाँ से दे पाएंगे? विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में विधानसभा में विधानसभा की जहाँ तक बात की जाए, माननीय जो सदर विधायक संजय तिवारी जी हैं, 10 साल से लोग उनको चुन रहे हैं। लोग बोलते हैं कि स्थानीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं। बाहर से आने और जाने की बात नहीं है, बात है कि बिहार का आदमी है, बिहार में काम कर रहा है, बक्सर से सटे हुए हैं। विकास की बात की जाए तो विकास के मामले में मुन्ना तिवारी जमीन पे उतर के, अगर आप कोई भी जाए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे अपने शहर का हो, चाहे वो बगल शहर का भी हो, किसी भी मुद्दे की बात की जाए, किसी भी आपके व्यक्तिगत मुद्दे की भी अगर बात की जाए तो अपने फोन लगा के खुद वो करते हैं। नहीं है, नली बनाने के लिए नगर परिषद है, नगर नली गली बनाने के नगर परिषद है। विधायक जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कोई बड़ा काम बताएं? विधायक स्तर का जो काम होना चाहिए ना, कि उन्होंने क्या किया है कि नली बनाने के लिए विधायक बनाए हम लोग उनको। नली गली बनाने के लिए नगर परिषद है। अच्छा, एक बड़ा वो अपना काम गिनाते हैं, कहते हैं कि हम बड़ा नेहरू का कुछ ऐसा वैसा कर दिए हैं, कहते हैं। कहाँ पे किए हुए हैं बताया जाए ना, कि कहाँ कर दिए हैं, ये बताना पड़ेगा ना। अभी जासो से लेके अंदर बसौली होते हुए डुमराव सड़क है, उसका किसी दिन बता दिए थे वो कि हम बनवा रहे हैं, वो आज तक उसी स्थिति में है। बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, उस अगर वो रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं मांगेंगे। तो किस आधार पर जा रहे हैं? कमीशन नहीं है, विधायक कमीशन का थोड़ा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। 40% कमीशन है भाई। बताइए, अब कमीशन, बिना कमीशन के हर जगह काम नहीं हो रहा। हम विधायक जी का पक्ष और किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि बिना कमीशन का कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, हर चीज में कमीशन। तो जब कमीशन, एक बात बताइए कि जब 40% हम कमीशन देंगे, 60% में काम करेंगे, तो खुद का बचाएंगे, तो साल भर में रोड कब उखड़ जाता है, तो कहाँ से आप रोड को बढ़िया करेंगे? जो आप बोल रहे हैं कि रोड उखड़ जाता है, कमीशन लेना देना ये कोई विषय नहीं है, ये ठीक है, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। विधायक जी तो बोले थे कि ये काम हो जाएगा। विधायक का मतलब कि विधानसभा के अंदर में कोई विधानसभा स्तर का काम होना चाहिए। नली बनाने के लिए विधायक बनाए आ रहे हैं कि विश्वामित्र, आप जाइएगा बक्सर से जब एंट्री मारिएगा, बाई रोड आइएगा तो देखिएगा लिखा रहेगा विश्वामित्र की तपोभूमि का हार्दिक अभिनंदन है। अरे कहाँ है विश्वामित्र जी? यहाँ पर हम लोग बचपन से छोटे पर से सुनते आ रहे हैं। एमबी कॉलेज में वो बैठा है, तो अब कॉलेज में पढ़ना ना पड़ेगा। अब दाढ़ी बाल पक गया, अब कॉलेज में हम लोग पढ़ने जाए। विश्वामित्र जी का अपने शैक्षणिक संस्थान में ही ना बनवा सकता है। अपने लगवाया है। मैं जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, मैं जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ कि बक्सर अपने परिचय का मोहताज हो गया है, और ये जनप्रतिनिधि का कमी है कि बक्सर को परिचय देना होगा कि अगर भूमि है विश्वामित्र की तो कहाँ है विश्वामित्र जी? आपकी क्या उम्र है बाबा? 72 साल। आप 72 साल से बक्सर को देख रहे हैं, यहीं रहे हैं ना? बक्सरे में 72 साल से रहे ना, कहीं और रहे हैं? नहीं, यहीं रहे हैं। इन 72 सालों में तमाम विधायक हुए, भाजपा के भी हुए, कांग्रेस के भी हुए, आरजेडी के भी सांसद हुए, भाजपा के भी सांसद हुए, बीएसपी के भी हुए, तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को देखा आपने। एक लाइन में बताइए कि सबसे बढ़िया काम कौन किया है, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो देखो अपनी अपनी बात कर रहा है। विधायक में जग नारायण तिवारी कुछ काम किए यहाँ पर जब रहे तो। कौन सी पार्टी से थे? जौन पार्टी हो, इसलिए कि जो नहर बनवाए हैं चौसा में, उससे सैकड़ों किसान जी रहे हैं। यहाँ पर शहर में भी कुछ काम किए हैं, लेकिन अब तो बहुत दिन हो गया। इधर जो विधायक बने हैं वो अपना पाकिटे भरने में लगे हैं, तो तो कैसे होगा? ये विधायक जी पाकिट भरने में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है। चौथा नंबर पर आएंगे, इस समय विधायक चौथा नंबर पर जाएगा। जनता के बीच में जाइए ना, जनता से पूछिए, आम छात्र से पूछिए। चौथा नंबर पर कौन भेजेगा उनको? कौन भेजेगा? भेजेगी बक्सर की जनता भेजेगी, कोई व्यक्तिगत थोड़ा ना भेजता है। जनता को तो वोट देना है, चुनाव थोड़ी लड़ना है। क्या नाम है सर आपका? बाढ़ आता है ना तो सब कुछ बटोर के ले जाता है, जहाँ थी वहाँ पानी अस्थिर हो जाएगा। हाँ, तो जो था और लगता है कि वही रहेगा। हाँ, कुछ परिवर्तन नहीं है। जो पहले था कि लोग कहते हैं जंगल राज आ जाई, अरे तो भैया आज कौन बा कि विश्वामित्र स्थान वैजा कौन भजन कीर्तन होता? आज हुए होता, आज हुए होता, घर से निकलल मुश्किले बा सबके। हाँ, ये कहने की बात है कि सुशासन है, लेकिन सुशासन है नहीं। हाँ भैया, मूल बात है, बस सही बात बोले भैया। घर से निकल मुश्किल बा।
बोले बा जातीय पर वोट होता है, सब जाति में बटा हुआ है। जात देख के लोग वोट डालते हैं। बस यहाँ हम जात का नाम बताएंगे तो बता देंगे वोट कहाँ जाएगा। हाँ, आप यादव हैं तो जाइएगा राजद में, ब्राह्मण है तो, बीजेपी में जाइएगा, कांग्रेस में जाइएगा, यही गुप्ता जी हैं, बनिया है तो, बनिया तो बीजेपी का ही है, राजपूत है तो, बीजेपी में जाइएगा, भूमिहार है तो, बीजेपी में जाइएगा। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, बीजेपी। सब जातीय प्रथा यहाँ पर है कायम है। हाँ बाबा आके एक दाढ़ी वाला आइए 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 आइए। लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी वाले लोग बड़ा छलते हैं, सही बात है? छलते हैं, सब कहना बेकार है। सब दुकानदारी है, जो जितना पैसा लगाता है उतना कमाता है। आज का इलेक्शन क्या है, ड्यू टू दुकान और कुछ नहीं है। और विकास ना विकास के बात में कुछ नहीं करना है, सब विकास है, विकास है। हाँ, बनिया का रह गया, हर कास्ट का इतना वोट बनिया का कहीं है? कोई इसमें कहीं नहीं है उसका। बनिया का सिर्फ वोट लिया जाता है, खाली कह कर कि भाजपाई है, भाजपाई है। वो तो चरवा है, वो तो चरवा है। तो कहते तो हैं लोग कि आप लोग का बिजनेस का जो है बढ़ावा दिया है भाजपा ने, पहले आप लोगों को लूट लिया जाता था। कौन कह रहा है? वो छोड़िए, क्या हुआ छोड़िए। अरे मोदी है तो कोई मुमकिन नहीं है, बस कहानी खत्म है। मोदी है तो मुमकिन है ना? हाँ, वही बात हुआ। आप कहने कुछ मुमकिन नहीं है। और जो चीज चाहिए होगा आपको। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हाँ भाई कुछ कहेंगे, क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट आइए इधर आइए, इधर आइए। अभी हम हम टैब वैब लेके जा रहे हैं, क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट हैं हम, क्योंकि अभी बता रहे थे यहाँ पे विधायक जी के बात। हम कुछ दिन यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, नॉर्मली लाइब्रेरी के लिए हम विधायक जी के पास गए थे। लाइब्रेरी के लिए आप विधायक जी के पास गए? सरकारी लाइब्रेरी है। सुनिए भाई, सुनिए आप लोग, बड़ा अच्छी बात हो रही है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट का ही रख पाएंगे। अभी लाइब्रेरी के लिए गए थे अनुमंडली, वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे चलता है, स्थिति खराब है। तो बोले वो आते नहीं है, उनके 4 लोग हैं, अब उनको दलाल सोच हम दलाल बोलेंगे उनको। पहले जी के साथ दलाल हैं, बिल्कुल। क्या कहते हैं, पहले ही कह देते कि उनसे ना मिल पाई। आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं, सामने से बोलते हैं विधायक जी मिल लीजिए। बस क्या बात है कि एक नोटिस आप लेटर लिखे थे कि लेटर ले लीजिए, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है बता दीजिए, क्या दीजिए नहीं, या हम लोग को एक लाइब्रेरी खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त यहाँ पे व्यवस्था नहीं है पढ़ने का। लाइट की भी स्थिति कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो वहीं फिर क्या हुआ? सुने ही नहीं। मुलाकात हुई कि नहीं हुई? मुलाकात भी नहीं हुई, मुलाकातें नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हो पाई। बक्सर की जनता के अपने विधायक से मुलाकात नहीं हो पाया। और हम यही बात उनके भी लोग से बोल रहे थे, सोशल मीडिया यहाँ पे आए दिन गोलीबारी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसके लिए भी हम बात बोले तो कहा कि बाबू अभी आपके बस की बात नहीं है। सब बात तो एक तरफ भी कह रहे हैं कि विधायक जी से मुलाकातें नहीं हो पा रही है, सही कह रहे हैं। वो सच्चाई बता रहे हैं, और वो आम स्टूडेंट हैं। और आम स्टूडेंट यहाँ पे लाइब्रेरी अश्विनी चौबे जी के द्वारा एक MP हाई स्कूल में खोला गया था, सरस्वती लाइब्रेरी, लेकिन वहाँ प्रशासनिक और विद्यालय की गतिविधियों के चलते उसको फिर कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं वो अनुमंडल लाइब्रेरी है और रामरेखा घाट पे है। लेकिन यहाँ के विधायक जी आपसे मिलेंगे नहीं। आपसे क्या, ये छात्र हैं, वो अपने लोगों से तक नहीं मिलते हैं, वो गायब रहते हैं। बस वो आएंगे शाम में अपना मस्त सही में नहीं विधायक जी मिलते हैं। अब बच्चा जब कह रहा है गया होगा, नहीं मिले होंगे, तो ये हकीकत बात है भाई। ये गजब बात हो गई, विधायक जी नहीं मिलते हैं क्या यहाँ के लोगों से? विधायक जी को सर्किट हाउस में उनका एक रूम बुक रहता है, उसी में पान खाते हैं, मस्त रहते हैं। विधायक जी नहीं मिलते भैया? विधायक जी नहीं मिले होंगे, बच्चा है, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अरे सुनिए ना, सूरज अस्त और विधायक जी मस्त, बस वही। सूरज अस्त, विधायक जी मस्त। हाँ। अरे लोग कह रहे हैं विधायक जी मिलते नहीं। विधायक जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी, बक्सर के विधायक से? ये लोग तो कहते हैं कि जाओ तो मिल ही नहीं रहे। चुनाव प्रचार में मिले हैं। विधायक के जो शिकायत कर रहे हैं, क्यों नहीं अश्विनी चौबे का शिकायत किए कि अश्विनी चौबे बक्सर में रह करके 10 सालों से उन्होंने क्या किया है, इसका खूबी हमको गिना। तो हटा तो दिए आप लोग अश्विनी चौबे को, अब उनका बातें क्या करना है? नहीं 10 साल कम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया बक्सर के लिए, हमको यही गिना दीजिए। हमको है क्या किए भैया, आप क्या कह जाओ? अब तो तो गइलन, अभी जे बाहर नहीं करे हो 10 बरिस हो गइल, का करे के बा? राखे के बा कि हटावे के बा? उनको तो हटा दिया, इनका के 10 बरिस हो के बानी, राखे के बा कि हटावे के बा? नाम क्यों लिया गया? अब हमको एक बात बताइए। वही अश्विनी चौबे है कि जो कार्यकर्ता उनके लिए मरता था, उसको कह देते कि पैसा देकर काम करा लो,
क्यों बोलते हैं? वो तो चले गए, अब क्या करना है? अब क्या करना अब करना ये कि जो भी बिहार सरकार के है उसको बदल देना है। बिहार सरकार ही बदल देना है। हाँ, एकदम। विधायक बदलेंगे यहाँ का? यहाँ के विधायक को हम नहीं कहेंगे। विधायक को इसलिए नहीं कहेंगे कि जो भी दुकान वाले हैं और ये मोहब्बत की दुकान वाले वही झूठा आरोप लगाएंगे और कुछ सबूत नहीं देंगे। जो कर रहे हैं पार्टी खरीद फरोख्त जो कर रहे हैं, अब पार्टी को मिलाने का डरवा धमका करके कि लालू जी जेल में चले गए तो हो सकता है कि नीतीश जी भी जेल में जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए डर कर सपोर्ट में गए। सन्यासी आदमी थे, लालू जी बहुत सन्यासी थे, संत थे, उनको जेल में जबरदस्ती डाल दिया गया था। जैसा किया लेकिन यही सब उसी के भय से नीतीश बाबू डरे हुए हैं। अरे अभी क्या करेगा प्रेजेंट में? अभी क्या करेगा? प्रेजेंट में जो भी हो, विधायक के बदलेगा बाकी रखेगा? भाई बताएं। विधायक को जो भी खराब काम क्या किए हमको ये बता दीजिए। अरे कोई काम बताइए विधायक जी का। रुकिए, दारू बंद है। रुकिए, दारू बंद है। बक्सर नना पूरा बिहार में दारू बंद है, लेकिन धड़कले से दारू बिक रहा है। क्यों? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है बिहार में? या उन्हीं के गाड़ी में तो दारू पकड़ाता है। किसके गाड़ी में पकड़ाता है? क्यों नहीं गए? अरे जेल नहीं गए। नहीं विधायक देखिए, नहीं ये मत बताइए, ये नहीं बात। क्यों? गलत को छुड़ा गए उनकी गाड़ी को। आज भी वो गाड़ी उन्होंने जो स्क्रैप होता है, हाँ ये बात हो सकता है। तो बात हो सकता है। हम लोग वोट उसी को करेंगे कि बिहार सरकार में जो भी मंत्री बने उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का मेन मुद्दा है खास महल का, जो लंबे अरसे से लटका कर रखा गया है। यूँ समझ लीजिए कि रामरेखा घाट से लगाकर पूरा बक्सर शहर को खास महल को घोषित कर करोड़ों का मकान रहते हुए बैंक 1 रुपया कर्जा नहीं देगा। बैंक लोन नहीं दे पा रही है, भी रसीद नहीं कटता है, ब्लॉक से भी रसीद नहीं कटने के कारण मोटेशन नहीं होता है, न जमीन बैंक में मॉर्गेज नहीं होता है, न मॉर्गेज होता है। क्यों नहीं होता है? रीजन क्या है? खास माल घोषित कर दिया है सरकार। जब ब्लॉक से मेरा मकान है यहाँ पे मोटेशन नहीं करता है, 1 रुपए का लोन लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। बैंक हमको 1 रुपए का लोन नहीं दे पाता है। ये 30 साल से मुद्दा लटका हुआ है। 1992 में शंकर बैठक SDO थे, वह CO, उन्हीं के रीजन से सारा भ्रष्टाचार कायम हो गया। सबसे खास महल का सबसे बड़ी मुद्दा है, कोई भी व्यक्ति अपने गट्टे से कमा कर ही अपना भोजन यापन करता है, लेकिन उनको कमाने के लिए अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से मिलना चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था अगर किसी का ध्वस्त कर दिया जाता है तो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। तो ये थी बक्सर की सम्मानित जनता। हमने जाना यहाँ पर कि बक्सर में जनता का मूड क्या है, अब की बार किसकी सरकार। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक बदल दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार बदल दी जाए। तमाम समस्याएं गिनाई गई, कुछ लोगों ने समाधान की भी बात की। कुछ लोगों ने कहा कि बक्सर में विकास नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा हुआ है, थोड़े की जरूरत है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव की खास पेशकश अब की बार केकर बिहार जारी है। बाकी देखिए अभी चर्चाओं का दौर भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।